सभी बच्चों को महात्मा नवोदय जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, मैंगो ट्रिग्नोमेट्री की ऑलमोस्ट लास्ट क्लास पे हैं और इसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पे। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास से लेके आज तक की क्लास तक के जितने भी लेक्चर्स हैं मैं सब डाल दिए है ना। आपका टेस्ट लोग का परसों है, आप उस पे तैयार रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट कम करते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं। हम्म। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और उसके बाद बात करते हैं अपन। ये अपना आज का पहला, ठीक है। ओके, तो दिख रहा होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आज का, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टडी कर लेता हूँ और हम सब मिलके इस क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। बोलता है, इफ फॉर सम अल्फा कॉमा बीटा अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा। आपको बोल रहा है जो आपका अल्फा होगा ना वो लेस देन या इक्वल्स टू बीटा है, मतलब वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा। मतलब अल्फा और बीटा या तो बराबर होंगे या फिर अल्फा बीटा से छोटा होगा। इस बारे में ध्यान रखना, या तो अल्फा और बीटा बराबर होंगे या आपका अल्फा बीटा से छोटा होगा। कुछ अल्फा और बीटा कुछ आपके पास है। और आपको बोलता है एक चीज और दी है, अगर आप देखेंगे क्या प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 8, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 8। फिर आपको दिया है सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इक्वल्स टू 36, ठीक है। क्या दिया है आपको? आपको ऐसा दिया हुआ सेक, देखेंगे, सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा, सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा, ठीक है, कॉट इनवर्स बीटा इक्वल्स टू 36। टीचर बोलता है फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ठीक है। टीचर आपको निकालने को क्या बोल रहा है? टू फाइंड करने को क्या बोल रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, जो आपका अल्फा है वो बीटा के या तो बराबर है या बीटा से छोटा है। बोर्ड पे इस बात पे ध्यान रखना, अल्फा बीटा के बराबर है या बीटा से छोटा है। और आपको अल्फा प्लस बीटा 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको जो जो दिया हुआ है ये तो टू फाइंड करना है। एक तो बोल रहा है अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा, जो आपका अल्फा होगा वो या तो बीटा के बराबर होगा या बीटा से छोटा होगा। और दूसरी चीज क्या दी है आपको? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8। अब जब कभी ऐसे क्वेश्चन देखो, 10th क्लास की आइडेंटिटी याद करो। अगर कोई इंसान सोच ले, यार भाई, यार सेक्स स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा, है ना, अरे यार बाहर भी tan होता तो इसका आंसर तो अल्फा आ जाता, ठीक है ना। ऐसे सोच लो। तो अगर 10th क्लास की आइडेंटिटी याद हो कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो सेक्स स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लेते हैं। तो सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर, और थीटा कौन है बच्चों? tan इनवर्स अल्फा। नहीं आया समझ? इसी प्रकार अगर हम यहां बात करें, हमें अगर आइडेंटिटी याद हो तो हम चैंपियन है। अगर हमको पता है आइडेंटिटी कि अगर हमें ये पता हो कि भाई इसकी आइडेंटिटी क्या होती है तो हम फिर चैंपियन हो जाए। तो हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहां ले जाए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं? थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और थीटा कौन है बच्चों? कॉट इनवर्स बीटा। आपको मैथ्स मैथ्स का कंसेप्ट पता है। अगर कहीं लिखा है, आप मैथ्स करते हो उतना प्यारे बच्चों, कहीं लिखा है tan स्क्वायर थीटा, तो क्या आप इसको tan थीटा दा होल स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ। कहीं अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो क्या इसको साइन थीटा दा होल स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ। कहीं tan स्क्वायर थीटा लिखा है
तो क्या tan थीटा द होल स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ। कहीं sin स्क्वायर थीटा लिखा है, तो क्या sin थीटा द होल स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ भैया लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, tan इनवर्स अल्फा द होल स्क्वायर, क्योंकि थीटा ये, ओके, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स बीटा द होल स्क्वायर? हाँ भैया लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है tan इनवर्स x क्या होता है, x, tan इनवर्स tan x भी x होता है, और tan इनवर्स x भी x, मतलब हो गया अल्फा, क्या लगा है, स्क्वायर, प्लस 1। मुझे पता है कॉट इनवर्स बीटा क्या हो जाएगा, बीटा, और हो जाएगा द होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट इनवर्स x होता है, तो कॉट इनवर्स बीटा हो जाएगा बीटा, और बीटा में आ जाएगा। और इक्वल्स टू क्या चल रहा है बच्चों, लिखना भूल गया मैं, कितना, 36। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 36। तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू वहां जाके -34। ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है भैया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8। बच्चों जब अपन लेवल के क्वेश्चन करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देते हैं। कई को समय बर्बाद करें, हम ऐसा सोचिए, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें पता है हमारा अल्फा जो है वो बीटा से क्या है, छोटा। तो अगर अल्फा को 3 रखते हैं और बीटा को 5 रखते हैं, तो क्या 3 + 5 8 आ रहा है? हाँ भाई, क्या 3 + 5 8 आ रहा है? इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना है। यहां रखते हैं, अल्फा को क्या रखा, 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस बीटा को क्या रखा, 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, क्या 34 आ रहा है? हाँ भैया। क्या अल्फा बीटा से छोटा है? हाँ भैया, आ गया आंसर, बॉक्स आंसर। और अगर नहीं करना, अगर भैया भैया हमको पूरा निकाल के दिखाओ, तो भी हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर देंगे तो भी। लेकिन काय को समय बर्बाद मत करिए, हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हैं। आइए वापस देखते हैं सेम क्वेश्चन। तो देयरफॉर अल्फा क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 3, बीटा क्या आ गया, 5। क्या वो इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ। अल्फा 3 रखा, बीटा 5 रखा, 8, अल्फा 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, बीटा रखा 5 का स्क्वायर 25, 9 + 25 कितना होता है भैया, 34। क्या अल्फा बीटा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ भैया, या तो अल्फा बीटा बराबर होनी चाहिए, या अल्फा बीटा से छोटा होना चाहिए। हाँ भैया, इसको तो एवरीथिंग सेटिस्फाई होगी और हमारा आंसर आ गया। प्रेजेंटेशन से करिए, बिना प्रेजेंटेशन के मत करिए, 10th क्लास की आइडेंटिटी लग गई, तो ये सब चीजें बननी चाहिए, है ना, बैठे रहने से नहीं बनेगा बच्चों, है ना, याद रखिए। वापस आ जाते हैं, आप इस क्वेश्चन पे हैं और आप इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने वापस इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। आइए देख लेते हैं। बोलता है फॉर सम, if for some alpha beta alpha is less than equals to beta, तो लिख लेते हैं भैया, हमको दिया हुआ है यहाँ पे कि अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा, फिर दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, ए, ये भी हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है एंड सेक्स स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा, ये भी लिख लेते हैं। और हमको दिया है कि सेक्स स्क्वायर tan इनवर्स अल्फा प्लस आगे क्या दिया, कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, 36। तो बोलता है फाइंड करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अच्छा ये तो हमने निकाला ही नहीं था, ये भी तो निकालना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा भूमि पे, खैर अल्फा बीटा आ गया तो रख देंगे तो आ ही जाएगा, ये तो पीनट था। ठीक, तो करना कैसे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आप नहीं सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे, जैसे आप ब्लैंक हो जाते हो, नहीं सोच पा रहे हो, आपको बस एक चीज सोचनी है, अगर यहाँ tan इनवर्स है तो बाहर भी क्या होना चाहिए, tan इनवर्स। इतनी सी चीज है इन इक्वेशन वाले क्वेश्चंस। क्योंकि अब आप खुद सोचो, आपको अल्फा और बीटा निकालना है, मतलब इस इक्वेशन को रिड्यूस करके किसमें बनाना पड़ेगा, अल्फा और बीटा में, तभी तो अल्फा और बीटा आएगा। आप पहले तो ये सोचा करो कि करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है भैया, ऑब्वियस अल्फा और बीटा निकालना है। अब जब अल्फा और बीटा निकालना है तो ये किसमें आनी चाहिए, ये सब रिड्यूस होकर किसमें आ जानी चाहिए, अल्फा में, ये रिड्यूस होकर किसमें आ जानी चाहिए, बीटा। उसके लिए अब बाहर चाहिए tan, तो हमको पता है हमारी आइडेंटिटी होती कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं थीटा। ओके, तो फॉर्मूला बन गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर, और बच्चों थीटा क्या है, tan इनवर्स अल्फा, है ना। इसी प्रकार बात यहाँ किसकी करते हैं, कोसेक, कोसेक की। यहाँ पे भी हमको कोसेक की आइडेंटिटी बननी चाहिए। तो वो होती है प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा कौन है भैया, ये। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कौन है भैया, तो ये हो गया कॉट इनवर्स थीटा। अब क्या हम इसको tan स्क्वायर tan अल्फा, ये थीटा है, आपको पता है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक है, अगर यहां स्क्वायर लगाओ तो होल स्क्वायर लगा सकते। तो 1 प्लस इसको लिख लिया tan ऑफ tan इनवर्स अल्फा और लगा दिया था होल स्क्वायर, प्लस 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉट ऑफ कॉट इनवर्स बीटा और लगा दिया क्या, होल स्क्वायर, इक्वल्स टू चल रहा है 36। अब आपको पता है tan इनवर्स ऑफ tan x x होता है, मतलब ये आ गया अल्फा और पावर में है 2 प्लस 1 कॉट ऑफ कॉट इनवर्स बीटा, तो आ गया बीटा, बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को साथ लिख लिया और ये 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 वहां जाके 36 से माइनस हो गया, कितना आ गया 34। अब एक इक्वेशन आपको दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8। अब यहां से थोड़ा हिट एंड ट्राई मारिए, आपको पता है अल्फा को तो छोटा ही लेना है, 3 ले लेते हैं, तो बीटा क्या लेंगे भैया 5। ठीक है, 2 और 6 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब अल्फा ले लिया 3, बीटा हो गया 5, रख के देखते हैं 3, 3 3 का स्क्वायर 9, 5 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस 25 होता है 34। और यहाँ भी रख के देख रहे हैं और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि हमारा अल्फा जो है वो बीटा से या तो छोटा है या उसके बराबर। सब आगे अब निकाल लेते, क्या निकालना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अल्फा कितना आया 3, तो 3 स्क्वायर प्लस बीटा कितना आया 5, तो आ गया 9 प्लस 5 कितना आ गया 14। नहीं आया वो, छोड़ो। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और हमें बनने चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, आपको हर एक इनवर्स का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। जैसे बच्चों मेरे यहाँ जो गर्ल्स पढ़ रही हैं अभी, मेरी प्यारी छोटी बहनें, उनको सबको याद है, मुझे बड़ा खुशी है कि फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कभी अच्छा नहीं मैथ्स कर पाओ। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, मेरा वीडियो देख लेना, मैंने चिल्ला चिल्ला के फॉर्मूले आपको याद कराए। आइए अगले बच्चे, बोलता है tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3 प्लस सेक इनवर्स रूट ओवर 8 प्लस 4 रूट 3 6 प्लस रूट। भैया 24 जनवरी 2023 में शिफ्ट 1 में आ चुका है एग्जाम। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3, चलिए तो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 होल अपॉन 3 प्लस रूट 3। ओके, अगला टर्म है प्यारे बच्चों सेक इनवर्स, चलिए लेते हैं। तो प्लस सेक इनवर्स रूट ओवर, पूरे में रूट लगा है इसलिए रूट ओवर 8 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 6 प्लस 3 रूट 3। तो 8 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 6 प्लस बच्चों 3 रूट 3। चलिए इसकी वैल्यू निकाल ली है, यहाँ कोई अल्फा बीटा कोई कंडीशन भी नहीं। और चलिए देखते हैं, आइए tan इनवर्स दिख ही रहा है आपको साफ साफ कि नीचे से हम अगर अगर नीचे से रूट 3 कॉमन ले लें तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। आपको पता है, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। आपको पता है आप इस 3 को लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3, लिख सकते हो, प्लस आगे का रूट 3, है ना। तो अब जैसे ही रूट 3 कॉमन लोगे ऊपर नीचे कर आएगा, खेल ही खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन फिनिश हो गया, मतलब स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। क्यों, क्यों अब कॉमन लोगे तो पता चलेगा। अब यहां देखते हैं सेकंड वर्स। अब आप देख रहे हो कॉमन की बात हो रही है, ऊपर से ले लीजिए आप क्या कॉमन, और अंदर क्या बचा भैया 2 प्लस रूट 3, नीचे से ले लीजिए कॉमन 3, अंदर क्या बचा भैया 3 2 6 प्लस क्या बचा रूट 3। आइए tan इनवर्स, आपको पता है ये है 1 प्लस रूट 3, नीचे से कॉमन क्या दिख रहा है भैया रूट 3, अंदर क्या बचा बच्चों रूट 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा रूट 3 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, ब्रैकेट क्लोज। ये यहां से हो गया कैंसिल, ये यहां से हो गया कैंसिल, ये हो गया आपका सेक इनवर्स रूट ओवर 4/3। यहाँ क्या बचा आपके पास tan इनवर्स 1/√3। अब रूट अलग कर लीजिए, तो 4 का रूट होता है 2 और 3 का रूट होता है √3। अब आप सबको पता है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आप 2 मिनट में निकाल सकते हैं। tan इनवर्स 1/√3, आपको पता है कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3। जंप करा के वहां ले जाइए, 30 डिग्री इक्वल्स टू
tan इनवर्स 1/√3। कोई लिख लीजिए भैया 30 डिग्री। अब सबको पता है कि सबको पता है आराम से, कोई जल्दी वाली बात नहीं, सबको पता है कि cos 30 डिग्री होता है √3/2। cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3। जंप करा के वहां ले जाइए तो 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या बन गया sec इनवर्स 2/√3। तो ये हो गया कितना भैया 30। 30 + 30 हो गया 60। पाई में बदल दे दीजिए इंटू पाई अपॉन पाई, तो आपको पता है कितना आ जाएगा पाई/3। ऑप्शन में आइए पाई/3 है, हाँ भैया टिक लगाइए आगे। कुछ था ही, मतलब ये पीनट क्वेश्चन था, बहुत बहुत ही सरल। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल और जबरदस्त है, तो मैं चाहूंगा आप सब मन लगाएं, है ना। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। जल्दी जल्दी आज अपन कर रहे हैं थोड़ा सा हल। अच्छा, मैंने पिछला वाला क्वेश्चन 2 बार नहीं कराया, दिक्कत तो नहीं है आपको, समझ आ गया ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बोलता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ x है आपका रियल नंबर, ठीक है भैया अच्छी बात है, x है हमारा रियल नंबर। आगे बोलता है एंड x 0 और 1 के बीच में, ये चीजें जरूर पढ़ा है। x क्या है 0 और 1 के बीच में, x की वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में, मेहनत करिएगा थोड़ी सी बैठी मत रहिए। एंड टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ये आपको दिया हुआ इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन नंबर ऑफ सोल्यूशन डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। बोलता है बताओ ये जो n ऑफ s है, ठीक है, सॉरी n ऑफ s नंबर ऑफ सोल्यूशन बोल सकते, डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन s। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे वो बता रहा है। पहला बोलता है जो s है उसमें 2 एलिमेंट आएंगे एंड ओनली 1 एलिमेंट इन s इज लेस देन 1/2। कितने एलिमेंट आएंगे 2, और 2 मतलब मान लो एक आ गया अल्फा, दूसरा आ गया बीटा, ऐसी मान लो, और जिसमें से एक क्या रहेगा 1/2 से छोटा रहेगा। दूसरा बोलता है नहीं भैया एस में एक ही एलिमेंट आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा एक ही एलिमेंट, और एंड द एलिमेंट इन एस इज मोर देन 1/2, और वो जो एक आंसर आएगा वो 1/2 से बड़ा आएगा। तीसरा ऑप्शन बोलता है भैया जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कितना एलिमेंट आएगा एक, एंड द एलिमेंट इन एस, और वो जो एक आएगा वो 1/2 से क्या आएगा छोटा आएगा। चौथा से क्या बोलता है भैया एक भी नहीं आएगा आंसर, इसका 0 एलिमेंट आएगा। तो पहले क्वेश्चन आपको समझ आ गया श्योरली, पक्का, ठीक है। फिर से एक बार और बता देता हूँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बोलता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है वो आपका 0 और 1 के बीच में, और आपको दिया हुआ 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बोलता है जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, बोलता है नंबर ऑफ सोल्यूशन इन एस, एलिमेंट्स जो आएंगे अंदर वो कितने आएंगे 2। अगर 2 एलिमेंट आएंगे तो उनमें से एक एलिमेंट जो रहेगा 1/2 से छोटा रहेगा और दूसरा 1/2 से बड़ा रहेगा। दूसरा बोलता है भैया आंसर एक ही आएगा, और जो एक आंसर आएगा वो जो आंसर रहेगा वो 1/2 से क्या रहेगा बड़ा रहेगा। तीसरा बोलता है भैया एक ही आंसर आएगा और वो जो आंसर आएगा वो 1/2 से छोटा रहेगा। तो चलिए निकालते हैं आंसर 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और आप सबका पेशेंस टेस्ट होता है। तो आपको दिया हुआ 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर आपको लिस्ट याद होती तो आप चैंपियन होते हो, और लिस्ट याद नहीं होती तो कभी चैंपियन नहीं इंसान होता। अरे यार भैया लिस्ट कैसी लिस्ट, आपको याद दिला देता हूं लिस्ट क्या थी। आपको याद होना चाहिए बच्चों 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब बोले किधर, तो आपको याद हो जाए 2 tan इनवर्स x equals to cos inverse 1 minus x square whole upon 1 plus x square। अरे भैया खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया भैया, ठीक है। चलो भाई खेल खत्म करते हैं। तो हो गया 2 tan inverse 1 minus x upon 1 plus x equals to, ये किसका फॉर्मूला है 2 tan inverse x। 2 से 2 हो गया कैंसिल, tan inverse से tan inverse भी हो गया कैंसिल, 1 minus x upon 1 plus x इक्वल्स टू क्या बचा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगी। तो ये हो गया x इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो बोलते x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, उधर ले आए तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस एक्स
फिर वहां वाला आया प्लस एक्स, फिर क्या हो गया -1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1 इक्वल्स टू 0। आपको पता है श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। तो चलिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लेते और सिंप्लीफाई कर लेते। तो श्रीधराचार्य आप सबको आता है, अच्छी बात है। तो ए हो गया आपका +1, बी हो गया आपका +2, सी हो गया आपका -1। तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर डी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू, तो आपको पता है -2 प्लस माइनस रूट ओवर 2 द होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1, c कितना है -1 होल अपॉन 2 इंटू 1। आगे बढ़ते हैं। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो गया 4 होल अपॉन। तो बच्चों x इक्वल्स टू आ गया -2 प्लस माइनस रूट ओवर 8 होल अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 होल अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 2 होल अपॉन 2। तो अब बना लेते हैं बच्चों दो कॉलम। पहले कॉलम में लिख लेते हैं x इक्वल्स टू -2 प्लस रूट 2, सॉरी प्लस क्या था 2 रूट +2 √2, क्योंकि दो आंसर आए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखिए ना, एक आएगा पॉजिटिव एक आ जाएगा नेगेटिव। और दूसरे कॉलम लिख लेते हैं भाई x इक्वल्स टू -2 √2 होल अपॉन 2। याद रखना बोल रहा था वो x 0 और 1 के बीच में आना चाहिए x, उसने बोला था, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अरे ऊपर से क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, आपको पता है यहाँ क्या बचा बच्चों -1 प्लस क्या बचा √2 होल अपॉन 2। सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू क्या आ गया -1 प्लस √2। x इक्वल्स टू -1 √2 की वैल्यू 1.414। तो हम 1 और 1 कट गया तो x आ गया कितना 0.414। ठीक है, आइए ठीक है भाई, x आना चाहिए क्या 0 और 1 के बीच आ रहा है, ठीक है। अब उसका भी निकाल लेते। तो x इक्वल्स टू मत निकाले तो अच्छा है, क्योंकि ये तो 1 से बड़ा आ जाएगा। खैर छोड़िए, -2 कॉमन ले लेते या 2 ले लें, -2 ले लें, आपकी इच्छा। -2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपको पता है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस साइन ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा बच्चों √2 होल अपॉन। आपको पता है x इक्वल्स टू -1 प्लस √2। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस 1.414। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया -2.414। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 0 और 1 से बाहर। तो भैया आंसर आया हमारा 0.414। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है 0.414। तो हमें पता है ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा। हम पहले नीचे वाला चेक करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 1, हाँ भैया आया, और वो बोलता है लेस देन 1/2। 1/2 हमको पता है क्या होता है, 1/2 होता है 0.5, और हमारा x आया 0.414। हाँ भैया 0.5 से ये छोटा है, तो ये वाले ऑप्शन में लगा देते हैं। किसको बना, जिसको फॉर्मूले याद। मैं आपको क्या बोलूं, किसको बना जिसको फॉर्मूले याद है। आइए एक बार और देख लेते हैं। वैसे 2 बार लायक नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी 2 बार देख लेते हैं, ताकि आप बस ये याद रखना बच्चों, ये कंडीशंस कभी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये जो इग्नोर कर देते हैं ना कंडीशन, उनके तो 2 आंसर आ गए थे, आ गए ना। तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन पे जरा नजर रखें। आइए देखते हैं वापस। तो आपको दिया था क्वेश्चन में, आपको पता है आपको दिया था सब प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ था वो लिख लेते हैं। आपको दिया, सॉरी, आपको दिया हुआ था 2 tan inverse 1 minus x whole upon 1 plus x equals to cos inverse 1 minus x square whole upon 1 plus x। यहाँ कई लोग सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, x को tan थीटा रख देते हैं। काय को रख रहे हैं, हमें हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है, हमें याद है इसका फॉर्मूला होता है, तो क्यों ना यूज करें। तो हो गया 2 tan inverse, हो गया 1 minus x होल अपॉन 1 प्लस x इक्वल्स टू, आपको पता है ये फॉर्मूला सीधा सीधा क्या हो गया 2 tan inverse, 2 से 2 कैंसिल, कंपेयर किया तो ये भी मान लीजिए कैंसिल। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो हो गया x बन x इंटू एक्स हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया,
फिर लिख दिया प्लस एक्स को, माइनस एक्स को लाए तो हो गया प्लस एक्स, वन को लाए तो हो गया माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सीधा चार लगाना बेस्ट है बच्चों। तो लगा दिया एक्स इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस टू, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए कितना है वन, सी कितना है माइनस वन, होल अपॉन क्या आ गया टू इंटू वन। तो एक्स इक्वल्स टू आ गया माइनस टू प्लस माइनस रूट ओवर फोर माइनस माइनस हो गया प्लस फोर होल अपॉन टू। तो x इक्वल्स टू आ गया मेरे पास माइनस टू प्लस माइनस रूट एट, आपको पता है क्या होता है टू रूट टू, तो सीधे लिख देते हैं टू रूट टू होल अपॉन टू। दो कॉलम पहले में पॉजिटिव, x इक्वल्स टू माइनस टू प्लस टू रूट टू होल अपॉन टू, x इक्वल्स टू क्या कॉमन ले लिया टू, अंदर क्या बचा बच्चों टू निकाला तो माइनस वन प्लस रूट टू होल अपॉन टू, टू टू कैंसिल, माइनस वन वैसे रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो 1.414, तो x इक्वल्स टू वन वन कैंसिल आ गया 0.414। दूसरा दूसरा नेगेटिव ले लिया, x इक्वल्स टू माइनस टू रूट टू अपॉन टू, नॉट इक्वल रहेगा, क्योंकि आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये आंसर तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव अपन ले नहीं सकते क्योंकि हमारा x आना चाहिए जीरो और वन के बीच में, इसलिए नेगेटिव ले नहीं सकते। तो हमारा x आ गया 0.414। ऑप्शन में देखते हैं 0.414 क्या बता रहा है। तो हमें पता है क्वेश्चन में क्या बोला, हमारा एक आंसर आया, एक आंसर आया मतलब या तो ये सोल्यूशन होगा या तो ये सोल्यूशन होगा। नीचे वाला चेक करते हैं, आंसर एक आया और जो हमारा आंसर आया वन बाई टू से छोटा है। हाँ भैया, क्योंकि वन बाई टू होता है 0.5 और हमारा जो आया है वो 0.414, 0.4 0.5 से छोटा है, तो भैया ये हो गया ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर होपफुली समझ। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं बस आपसे यही बोलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे लग के ध्यान देना, ये और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके लिए, तो और आपको थोड़ा ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। आ जाइए, बोलता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिक्स टैन, इसको क्या बोलते हैं मैंने आपको बताया था, या तो समेशन बोल या सिग्मा बोल। सिक्स tan summation where the value of r starts from 1 and goes till n is tan inverse 1 upon r square plus 3r plus 3 और n tends to infinity। तो भैया इसकी वैल्यू निकालो। और जबरदस्त क्वेश्चन है ना, मतलब जबरदस्त नहीं है, मतलब फिर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ क्या सोचा, बात यहाँ होती है हमने क्या सोचा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, लिमिट आ गई इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो बोलता है हमको लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और हमें क्या दिया हुआ सिक्स टैन और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, अब देख रहे हैं सिक्स टैन बाहर है ब्रैकेट, समेशन विद द वैल्यू ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1, लिख लेते हैं बच्चों, समेशन विद द वैल्यू ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोस टिल n, और हमको क्या दिया है tan इनवर्स 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3, tan इनवर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3। हमको एक चीज तो यहां से दिख रही है, क्या दिख रहा है भैया ऐसा हमको, मतलब आप बोल सकते हो ये जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है ना। आपको पता है ये क्या है, पूरा पूरा पॉजिटिव टाइप का दिख रहा है टर्म, ठीक है लेते हैं, तो लिखते जाते हैं इसको। आइए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी सिक्स टाइम, ठीक है बच्चों, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट समेशन वैल्यू ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 goes till n। आइए tan इनवर्स सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। अगर नीचे अगर हमने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी हो, 10th क्लास मतलब मस्त मजे से पढ़ी हो, तो एक मिनट गलत लिख दिया क्या तरीका वहां से, अगर हमने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी हो मस्त तरीके से तो बढ़िया बात हो जाती है मैथ्स करते वक्त। अगर हम आपसे बोल रहा हूँ 10th क्लास अच्छे पढ़ी हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से पढ़ो, ये स्प्लिट नहीं होगा ये, लेकिन अगर बच्चों अगर हम इसको लिखते हैं थोड़ी देर के लिए ये प्लस वन, ठीक है अब ये स्प्लिट हो जाएगा। अब भैया मैं इतना कैसे सोचूंगा, अब मैं इतना कैसे सोचूंगा, एग्जामिनेशन का टेंशन, ये बनता है प्रैक्टिस से। अगर इस थ्री को टू प्लस वन लिख दू अब ये स्प्लिट हो जाएगा, इसके दो आंसर आएंगे, एक आर प्लस वन और एक आर प्लस टू। स्प्लिटिंग अगर आपको आती होगी, नहीं आती तो आपको सिखा देता हूं। जैसे बच्चों मान लो आपके पास आ गया, आपके पास आ गया आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2,
बहुत ही क्विक होता है स्टेप स्प्लिटिंग। बस याद है कि ना इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये किस किस के टेबल में आएगा, 1 और 1, क्योंकि 1 किस किस के टेबल में आएगा, 1 और 1। 2, ये सोचना कौन से दो टेबल में आएगा, आपको पता है 1 और 2 के, है ना। छोटा ऊपर लिखना, बड़ा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। यहाँ लगा देना आर, यहाँ लगा देना आर। ऊपर से नीचे जाना, यहाँ आंसर लिख देना, क्या आ गया, 2R। नीचे से ऊपर जाना, यहाँ आंसर लिख देना, क्या, 1R। आपको पता है 3R कैसे आएगा, जब इन दोनों को हम प्लस करें तभी 3R आएगा। तो मतलब यहाँ प्लस आया तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस आया तो यहाँ प्लस। तो पहला फैक्टर आ गया R+1 और दूसरा फैक्टर आ गया R+2। आइए फिर देख लेते, 4-5 सिखा देता हूँ, कोई टेंशन मतलब ऐसा मत सोचो कि यार एक से ही भैया आगे छोड़ दोगे इस क्वेश्चन के लिए। ये कहलाती है स्प्लिटिंग की ट्रिक, और जिसको ये ट्रिक आती है वो खड़ाक से स्प्लिट कर लेता। ठीक है, मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया x² + 9x + 20। ट्रिक याद रखिए, ट्रिक मैंने 11th में भी सिखाई, मैंने 10th में भी सिखाई, हर बार सिखाता हूँ आपको एक ट्रिक। तो आपको पता है x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। 1 किस किस के टेबल में आता है, 1 और 1 के। 20 आता है, आपको पता है 5 4 सा, भैया 10 2 सा आता है, उससे आंसर नहीं आएगा। 5 4 सा, 5 4 सा, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, याद रखना, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। यहाँ लगा देना x, यहाँ लगा देना x, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया, 5x। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया, 4x। लाना क्या है, 9x। मतलब यहाँ भी लगाना पड़ेगा प्लस, यहाँ भी तभी तो आएगा +9x। प्लस तो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। तो आंसर क्या आ गया, एक आ गया x+4 और दूसरा क्या आ गया, x+5। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम 2 मिनट में कर लेंगे। और दिमाग की बात है बच्चों, दिमाग थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है हमको, हम कर सकते हैं, कुछ भी दम नहीं। अरे तो अभी है, अच्छा बीच में माइनस माइनस वाले भी कराऊंगा, अभी पहले एक तो देख ली। तो भैया x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो भैया 1 किस किस रियल में, दोनों के 1 और 1। 36 इसमें 4 9 सा, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, क्योंकि 13 भी तो लाना है। ठीक है, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। क्या लगाइए x, यहाँ लगाइए x, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, 9x। ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4x। लाना क्या है, +13x। प्लस कैसे आएगा, जब यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो हो गया +13x। यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। तो एक आंसर आ गया बच्चों x+4 मल्टीप्लाई, एक आंसर क्या आ गया, x+9। नहीं आया समझ में, एक और देख लेंगे, थोड़ा साइन बदल देता हूँ बीच में तो अच्छा रहेगा आपके पास। आपको पता है यहाँ 1, तो 1 और 1 लिख दीजिए। 12 के दो फैक्टर, क्योंकि 1 1 सा 1 होता है, 12 के क्या हो जाएंगे, 3 4 सा, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। क्या लगाइए x, यहाँ लगाइए x, ऊपर से नीचे क्या आ गया बच्चों, 4x। नीचे से ऊपर क्या आ गया बच्चों, 3। आपको लाना है -1x। -1x तभी आएगा जब यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, क्योंकि साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर चाहिए। तो -1x तभी आएगा जब -4x + 3x होगा, कितना है। तो भैया आपको पता है यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। तो भैया आंसर क्या आ गया है, x+3 × x-4। वापस सवाल पे आ जाइए, मेहनत करेंगे। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो अब ये सब चीजें बच्चों बननी चाहिए। tan इनवर्स 1/, सबसे पहले हम इस 3 को तोड़ देते हैं, तो r² + 3r क्या लिख दें, 2 + 1। अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, 6 tan curly brackets summation of r, summation where the value of r starts from 1 and goes till n, tan inverse 1/, चलिए इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ओके, आपको पता है ट्रिक से आप कर लेंगे 2 मिनट में। तो भैया r² + 3r + 2, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 1, 2 के फैक्टर 1 और 2, डाले r r, ऊपर से नीचे क्या आ गया, 2r, नीचे से ऊपर क्या आ गया, 1r। 3r लाना है, दोनों में प्लस लगाना पड़ेगा, यहाँ प्लस यहाँ। तो भैया आंसर क्या आ गया, r+1 इन ब्रैकेट्स इंटू r+2 इन ब्रैकेट्स +1। अब आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, करली ब्रैकेट क्लोज। तो हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, 6 tan curly bracket start, summation of r starts from 1 and goes till n, tan inverse। नीचे थोड़ा सा जमा के नीचे लिख देते हैं 1 प्लस, मतलब 1 को इधर उसको, r+1 इन ब्रैकेट्स इंटू r+2 इन करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ऊपर वाले 1 को
तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, r+2 माइनस r+1 सॉल्व करो, देखो क्या बनाएगा, r+2 माइनस r+1 ब्रैकेट खोलो, क्या आ जाएगा, -r -1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। फिर से करके दिखा लूं, वन को, ऊपर वाले वन को मैंने क्या लिख दिया, r+2 माइनस r+1, ब्रैकेट बोलते हैं, r+2 क्या हो गया, -r -1, आर आर कैंसिल, टू में से बन गया, कितना आ गया, 1। हाँ भैया, ऐसा क्यों लिखा, फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, किसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो आप चैंपियन हो बच्चों। तो 6 tan करली ब्रैकेट स्टार्ट summation of r starts from 1 goes till n, किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स x मतलब कौन हो गया भैया, r+2 माइनस tan इनवर्स y कौन हो गया भैया, r+1, करली ब्रैकेट क्लोज। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, धीरे धीरे हम हर एक स्टेप को लेके चल रहे हैं। अब भैया ये जो समेशन वाला बंदा है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये बंदे को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, भूलना नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। तो भैया चलो रखते हैं आर को पहले 1, अगर आर को 1 रखेंगे बच्चों, हमको पता है यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, आपको पता है 1 रखा, 1+2 हो गया 3, यहाँ रखा 1 तो क्या हो गया, tan इनवर्स 2, ठीक है। फिर कौन सा साइन, समेशन का मतलब होता है प्लस, अब आर को क्या रख देते हैं बच्चों, 2, जरा बोले 2 रख दिया तो क्या हो गया, tan इनवर्स 4 रख दिया तो क्या हो गया, tan इनवर्स 3। आइए बच्चों, आर को रख देते 3, समेशन का मतलब होता है प्लस, ओके 3 रख दिया, बोलते बच्चों क्या हो गया, tan इनवर्स 5, और माइनस क्या हो गया, tan इनवर्स क्या रखा 3 तो क्या हो गया 4। अरे बच्चों आर को रख देते 4, समेशन का मतलब होता है प्लस, इनके बीच में सब प्लस, अब क्या रखा बच्चों 4 तो क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स 6 माइनस क्या हो गया, tan इनवर्स 5। अब ऐसे करते करते आर को क्या रख देंगे बच्चों, n, तो क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स बोलते n+2, n+2 माइनस बोलते क्या हो गया, tan इनवर्स n+1। आपको बताया था बच्चों ये डायगनली कट जाते हैं, ये देखिए काट पाट काट पाट काट पाट कट जाते हैं ना, और ये भी कट जाएगा अगले डायगनल से, और ये भी कट जाएगा, इससे कट जाएगा ना बच्चों, याद है बताया था डायगनली कट जाते। तो बचा क्या आपके पास, आपके पास जो बचा उसको आप लिख लो, तो अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं किसके साथ, इनवर्स वाले टर्म के साथ। तो चलिए लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या बचा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, आगे बोल दे 6 tan करली ब्रैकेट स्टार्ट, ये सॉल्व होके क्या आ गया, माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स बोल दे बच्चों n+2। होपफुली यहां तक हमें समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब थोड़ा सा जमा लेते, जमाना मतलब भैया, जमाना मतलब होता है मैथ्स में अरेंज करना पड़ेगा, तो चलिए जमा लेते हैं और मैथ्स करते हैं थोड़ा। तो इसको हम 2 मिनट रब कर दें आपके लिए, तो ये जमा, तो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 6 tan, जमा लेते हैं मतलब प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स 2, लगा लेते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया 6 tan, आपको पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार्ट x मतलब हो गया n+2 माइनस y होल अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। होपफुली यहां तक आपको समझ, 2 से 2 हो गया बच्चों कैंसिल, तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 6 tan करली ब्रैकेट स्टार्ट, बोल देंगे जरा tan इनवर्स बिग ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन, जरा सॉरी n अपॉन, नीचे बता देंगे क्या आ गया 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n, आ गया ना जो 1 प्लस n, नहीं आया 1, ओ सॉरी 2n+4, सो कितना आ गया 2n+4। होपफुली अब हमें यहाँ तक भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप बड़ा आसान है, क्या है आप सोच नहीं पाओगे, मैंने सोच लिया, tan ऑफ tan इनवर्स x होता है x, तो भैया देखो ना कितनी सही चीज थी, आप नहीं सोच पाए, भैया ने सोच ली, खटाक से सोचना चाहिए, कंप्यूटर से दिमाग चलना चाहिए, tan ऑफ tan इनवर्स x हो गया x, तो 6 बचा इंटू क्या आ गया n अपॉन 1 प्लस कितना आ गया 1+4, ओके तो हो गया भैया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, आइए ऊपर क्या आ गया 6n, नीचे क्या आ गया बच्चों 5+2n, 5+2n आ गया ना बच्चों, देख रहे हैं ना 5+2। अब बच्चों इसके बाद 11th,
अब तुमने मुझसे 11th नहीं पढ़ी, तुम्हें बताता हूँ। बहन याद रखना, पहले तो याद रखना एक बेसिक, 1/0 होता है इंफिनिटी, ठीक है। अब वहां देखना, 1/0 तो होता है इंफिनिटी, लेकिन 1/इंफिनिटी 0 कैसे होता है, देखना। 1/0 होता है इंफिनिटी, अब 1/इंफिनिटी 0 कैसे होता है, तो 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1/0। अब ये 0 कहां चला गया, ऊपर, तो हो गया 1/0/1। 1/0 होता है 0, 0/1 क्या होता है 0, इसलिए बोलते हैं 1/इंफिनिटी क्या होता है 0। फिर से सीखना, 5-6 बार सीख लो, क्योंकि एक बार में बच्चे झूठ बोल देते हैं। तो पहली चीज तो बहन तुम्हें क्या सीखनी है, हर बच्चे को सीखना है, मेरे भाई बहनों को, कि भैया 1/0 क्या होता है। अकेला 1/0 नहीं, नीचे 0 आ जाए तो इंफिनिटी, 2/0, 3/0, 4, क्योंकि 0 का टेबल ही नहीं होता ना, इसलिए लोग इंफिनिटी बोल देते हैं। एक्चुअली इंफिनिटी होता ही नहीं, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी नाम कोई वर्ड ही नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का टेबल ही नहीं है, कैसे लाओगे आंसर, ठीक है। लेकिन अगर कोई तुमसे बोले 1/इंफिनिटी क्या होता है, तो तुम क्या बोल दोगी, 0। कैसे, 1/, तुम्हें पता है इंफिनिटी क्यों क्या लिख सकते हो, 1/0। 0 चला गया ऊपर, ये मल्टीप्लाई हुआ 1 × 0/1, तो कितना आ गया भैया, 0/1। कितना आ गया भैया, 0, ठीक है। तो अब तुम्हें ये तो पता चल गया, तुम्हें यहाँ आके सोचना है यार, मुझे किसी भी हाल में 1/इंफिनिटी लाना है, मुझे किसी भी हाल में 1/इंफिनिटी लाना है, क्योंकि 1/इंफिनिटी होता है 0। अब तुम बोलोगे 1/इंफिनिटी कैसे लाऊं, ठीक है। अब ध्यान देना, 1/इंफिनिटी कैसे लाऊं, ठीक है। अब तुम ये सोचोगी, ये जो क्वेश्चन दिया था हमें, किसी भी हाल में 1/इंफिनिटी लाना, ये क्या लिखा है बच्चे, एन लिखा है, सॉरी। हाँ, तो मुझे पता है, मुझे किसी भी हाल में 1/इंफिनिटी लाना है 0। अब 1/इंफिनिटी कैसे लाऊं, एन से डिवाइड कर दो, एन से ऊपर, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, 6n/n, 5/n, 2n/n, nn कैंसिल, ऊपर आ गया 6, लिमिट रख दो 5/इंफिनिटी, nn कट गया, बचा 2, 6/ कितना, 0 + 2 आ गया, 6/2 आ गया 3। ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ भैया 3। It requires a lot of practice to do JEE के क्वेश्चन। बच्चों को हलवा लगता है, हलवा नहीं है ना। आजकल विद द फ्लो सब जा रहे हैं, मुझे भी JEE करना है, लेकिन अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करिए पहले। बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, फॉर्मूले याद होने से होता है। फॉर्मूले याद नहीं है तो आपका बेस हमेशा भी, आइए फिर देखिए कितनी सारी चीजें लग गई। 10th का स्प्लिटिंग लग गया, 11th का लिमिट्स लग गया, है ना, 12th के फॉर्मूले लग गए, ठीक है, बनना चाहिए। तो सवाल था हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 tan curly bracket start summation of r starts from 1 and goes till n, tan inverse bracket start 1/r² plus 3r plus 3, 1/r² plus 3r plus 3, curly bracket close। तो चलिए चलते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 tan curly bracket start summation of r starts from 1 goes till n। पहले इसको सॉल्व करने का सोचे, तो हमें पता है r², 3r को हम कुछ नहीं करेंगे, 3 को हम लिख देंगे 2 + 1। हमको पता है ये स्प्लिट हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 tan curly bracket start summation of r starts from 1 goes till n, ठीक है। और हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट स्टार 1/, स्प्लिट कर दिया, हो गया r + 1 इन ब्रैकेट्स इनटू r + 2 इन ब्रैकेट्स प्लस 1, करली ब्रैकेट के। अब इसको जमा के लिख लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 tan curly bracket start summation of r starts from 1 goes till n, tan inverse 1/, नीचे आ गया 1 + r + 1 in brackets into r + 2 in brackets, curly bracket close। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 tan curly bracket start summation of r starts from 1 goes till n, tan inverse, अब नीचे तो 1 + r + 1 in brackets into r + 2, ऊपर हम इस 1 को लिख सकते हैं r + 2 in brackets minus r + 1 in brackets,
तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्म। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा आपको पता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर भैया की बात ध्यान दो। कौन सा फॉर्मूला आपका बन जाएगा, तो आपको पता है फॉर्मूला आपका बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 tan curly bracket start summation of r starts from 1 goes till n, आपका tan इनवर्स x minus y whole upon 1 plus xy बनता है tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y। ठीक, करली ब्रैकेट क्लोज मतलब 1। ठीक है, अब समेशन खोलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए जब तक हम समेशन खोलेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी जब समेशन खोल रहे हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते, थोड़ी देर है ना, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए इग्नोर मत कर दे। तो चलिए खोलते हैं। तो आर रखा हमने 1, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। फिर कौन सा साइन आया, प्लस। फिर हमने आर क्या रखा, बोलते जाइए 2, क्या आ गया tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। फिर हमने क्या रखा, आर को पहले रखा 1 2, अब रखते हैं 3, तो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4। अब हम क्या रख देते हैं आर को बच्चों, 1 2 3, अब रख देते हैं 4, तो tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 5 डैश डैश डैश। अब हम आर को रख देते हैं n, तो आर को रख दिया n, तो क्या हो गया tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1। आपको पता है डायगोनल कटते हैं, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये भी किसी के साथ कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपके पास बचता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 tan करली ब्रैकेट स्टार, क्या बचा बच्चों, इसको जमा के लिख लें पहले प्लस वाले, तो tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स क्या बचा बच्चों 2 करली ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं बच्चों। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप बड़ा ही सड़ा है, आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। तो हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार x माइनस y होल अपॉन 1 प्लस x इनटू y, है ना, बिग ब्रैकेट क्लोज। तो हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 tan करली ब्रैकेट स्टार tan इनवर्स बिग ब्रैकेट स्टार, आपके पास हो गया n अपॉन 1 प्लस 2n प्लस 4। अब आपको पता है अगला स्टेप बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप सोच लेंगे तो। हाँ भैया, पता है कि tan ऑफ tan इनवर्स x होता है x, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 वैसे ये आ गया n अपॉन नीचे क्या आ गया 1 प्लस 2n प्लस 4, तो हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आ गया ऊपर 6n अपॉन नीचे आ गया 5 प्लस 2n। अब आपको क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, आपको पता है 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी होता है 0। तो अब नीचे लाना है इंफिनिटी, मतलब नीचे इंफिनिटी इंफिनिटी n है, तो किससे डिवाइड कर दो n से, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 6n अपॉन n होल अपॉन 5 अपॉन n प्लस 2n अपॉन n। अल्टीमेटली आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कैंसिल आ गया 6, तो ये कैंसिल आ गया 5 अपॉन n प्लस 2। अब लिमिट रख दो इंफिनिटी, यहाँ तो है ही नहीं 6 लिख रहने दो, 5 अपॉन इंफिनिटी यहाँ भी नहीं है 2 लिख रहने दो, तो आ गया 6 अपॉन 5 अपॉन इंफिनिटी 0 प्लस 2, तो आ गया 6 अपॉन 2, कितना आ गया 3, बॉक्स आंसर। ऐसा था, इसको आ गया हाथों पर कर ले, क्या बात, खुशी की बात है वो। चलते हैं अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, और इनवर्स की समाप्ति। अब इसकी प्लेलिस्ट बनेगी और आपको मिल जाएगी, जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ एक चीज इग्नोर मत करना, ठीक है। क्या बोलता है, अल्फा बीटा से बड़ा है, बीटा गामा से बड़ा है, गामा जीरो से बड़ा है। अल्फा बोर्ड पे देखो, अल्फा बीटा से बड़ा है, बीटा गामा से बड़ा है और गामा जीरो से बड़ा है। अल्फा बीटा से बड़ा है, बीटा गामा से बड़ा है, और मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं है ऐसा बोल, है ना। पहले क्वेश्चन को समझने करने से पहले इस क्वेश्चन को एक बेसिक याद रखिए और वो कहीं लिख लीजिए, आपको याद होना चाहिए क्योंकि कॉट के ऊपर क्वेश्चन, देखो कॉट के ऊपर क्वेश्चन, इसलिए कॉट के बेसिक की बात कर रहा हूं। अगर कॉट के ऊपर क्वेश्चन नहीं होता तो कॉट के बेसिक की बात नहीं करता बच्चों। कॉट, आपको पता है कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है tan इनवर्स एक्स, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0। और आपको पता है कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है पाई प्लस tan इनवर्स एक्स,
कब भैया? when x is less than 0, x मतलब ये, x मतलब ये, याद है सबको? पक्का? अच्छे से बोलिए, जरा क्लियरली बोलिए, याद है आपको? हाँ, अभी एक बार और अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है? तो आपको पता है कि cot इनवर्स 1/x क्या हो जाता है? tan इनवर्स x। कब भैया? when x is greater than 0। प्लीज बच्चों जरा मन लगाइए, cot इनवर्स 1/x हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स x। कब? जब आपका x is less than 0। अब सवाल को लिखते हैं। सवाल में आपको बोलता है, मेहनत करेंगे थोड़ा सा तो फिर आप सवाल कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक है? कुछ चलते हैं। सवाल में बोलता है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा इज ग्रेटर देन 0। अल्फा बीटा गामा सब 0 से बड़े, ठीक? क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कॉट इनवर्स बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा। कॉट इनवर्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर होल अपॉन अल्फा माइनस प्लस। आगे बढ़ लेते हैं। कॉट इनवर्स गामा प्लस, ठीक है? तो लिख लेते हैं बच्चों, कॉट इनवर्स गामा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर होल अपॉन बीटा माइनस गामा। लिख लेते हैं बीटा माइनस गामा प्लस कॉट इनवर्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्या बोलता है? अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसी के नीचे क्या है भैया? गामा माइनस अल्फा, ठीक है? अब स्टडी करते हैं। स्टडी भैया, अल्फा बीटा से बड़ा है, अल्फा बीटा से बड़ा है, मतलब ये तो पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर अल्फा बड़ा है बीटा से तो ऊपर सब प्लस में है, और अल्फा अगर बड़ा है बीटा से तो अल्फा जब बड़ी चीज छोटी चीज को माइनस करेगी तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या है? पॉजिटिव। ऊपर तो प्लस में भैया, बीटा माइनस गामा, क्या बीटा गामा से बड़ा है? हाँ, बीटा गामा से बड़ा है। बीटा अगर बड़ा है गामा से तो बीटा बड़ा है, बड़ी चीज छोटी चीज को माइनस करेगी तो आंसर क्या आएगा? प्लस। मतलब यहाँ का भी जो एक्स है वो प्लस में। यहाँ पे गामा माइनस अल्फा बोल, गामा माइनस अल्फा, अरे ये तो आ जाएगा नेगेटिव, है या ना? क्योंकि गामा माइनस अल्फा, तो गामा तो सबसे छोटा है, अब छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते, कॉट इनवर्स एलसीएम ले लेते, अल्फा माइनस, बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है? प्लस कॉट इनवर्स, जरा बोलेंगे बच्चों, बोल के मैथ्स अच्छा होता है। एलसीएम ले ले, बोलिए, बीटा माइनस गामा, गामा इंटू बीटा माइनस गामा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट प्लस कॉट इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, बोलिए, गामा माइनस अल्फा, अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं? सॉल्व करते हैं कॉट इनवर्स, चलिए बोलिए, बीटा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, बोलते जाए, बीटा अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर होल अपॉन अल्फा माइनस बीटा, बीटा स्क्वायर कैंसिल, कॉट इनवर्स। चलिए ब्रैकेट खोलिए जरा, बोलिए, गामा बीटा माइनस गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर होल अपॉन बीटा माइनस गामा, गामा स्क्वायर कैंसिल प्लस कॉट इनवर्स। चलिए बोलिए, अल्फा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन गामा माइनस अल्फा स्क्वायर। बोलते जाएंगे बच्चों, बोल बोल के मैथ्स करिएगा, बिना बोले मत करिएगा, मजा नहीं आएगा आपको भी और हमको भी। तो ये हो गया कॉट इनवर्स, जमा लें 1 प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बी, समझ गए बच्चों? प्लस कॉट इनवर्स
यहाँ जमा ले, 1 प्लस गामा बीटा अपॉन बीटा माइनस, नहीं आया बच्चों, कॉट इनवर्स, जमा ले बच्चों, 1 प्लस अल्फा गामा अपॉन गामा माइनस। आपको पता है ये तो पॉजिटिव था, ऊपर ही डिसाइड कर लिया, तो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, मतलब हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि पॉजिटिव वाले में आपको याद होगा मैंने बताया था एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो वो सीधा सीधा हो जाता है, ये भी पॉजिटिव था आपको पता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बोल देंगे tan इनवर्स बीटा माइनस गामा होल अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू गामा। लेकिन आपको पता है ये नेगेटिव था, तो इसका हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, बोल दीजिए गामा माइनस अल्फा अपोल अपॉन अल्फा। यहां तक आ गया बच्चों, पक्का? ठीक है, अब आप सबको दिख रहा है ये तो फॉर्मूला होता है किसका, tan अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा। आपको बताइए फॉर्मूला होता है, बोल दे tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स गामा। पाई वैसे ही आपको बताइए फॉर्मूला होता है, बोल दे tan इनवर्स गामा माइनस tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स अल्फा प्लस tan माइनस tan प्लस tan माइनस प्लस, आंसर आ गया पाई। टिक लगाएं नर्मदे, सब कुछ इस पे निर्भर था, और इसमें तो निर्भर था, और कौन से रिजल्ट पे निर्भर था भैया, ये रिजल्ट पे निर्भर था कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है tan इनवर्स एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन 0, और फिर भैया कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है 5 प्लस tan इनवर्स एक्स जब एक्स इज लेस देन 0। इस प्रकार से हमने आज बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन किए। अब अगली क्लास हमारी डिफरेंशिएशन की रहेगी, ठीक है, हमारा ये काम खत्म होता है आज के लिए, मात में चेंज, थैंक यू, निकालिए।